हेलो कॉमर्शियंस, उम्मीद है आपकी परीक्षा तैयारी अच्छी चल रही होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रॉयल्टी टॉपिक में हमने बेसिक बातें देखी थी कि रॉयल्टी और रेंट में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल में रॉयल्टी का बेस क्या है और रेंट का बेस क्या है। इसमें रिकॉल कर देता हूँ कि रेंट है वो टाइम बेस पे होता है और रॉयल्टी आपका प्रोडक्शन बेस पे होता है। लैंडलॉर्ड जो है वो असेट यूज के बदले लेजी से जो कुछ लेगा उसको हम रॉयल्टी कहेंगे और ये रॉयल्टी प्रोडक्शन बेस पे होगी। आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, लेजी कैसे बनाता है, लैंडलॉर्ड कैसे बनाता है। इन दोनों के बारे में हम आज इस वीडियो में एंट्रीज चेक करेंगे। टोटल आपकी 5 ही प्रविष्टियां हैं, आपकी बुक्स में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दे रखी है। वो मैं आपको एंट्रीज करवाते टाइम में क्लियर कर दूंगा कि बुक्स की एंट्रीज में और मैंने जो डायरेक्ट बनाई है उन एंट्रीज में क्या डिफरेंस है। मैंने सभी परिस्थितियों को एक ही एंट्री में डाल दिया। अगर आपकी वो परिस्थिति लागू होती है तो एंट्री इतनी बड़ी बनेगी, अगर वो आपकी परिस्थिति लागू नहीं होती है तो वो नाम हट जाएगा जो आपका एंट्री में एक्सेस है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। तो चलिए देखते हैं एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले लेजी की बुक्स में हम प्रविष्टियां देखेंगे। लेजी अपनी बुक्स में प्रविष्टियां कंप्लीट करेगा, ठीक उसकी रिवर्स एंट्रीज है वो लैंडलॉर्ड बनाएगा। तो हमने पहले 5 इनको लिया है, इन्हीं 5 के बेस पे ये वाली 5 प्रविष्टियां बनेगी। तो इन 5 में से पहली प्रविष्टि क्या है, जब भी रॉयल्टी की राशि देय होगी, यानी ये कॉल करेगा लैंडलॉर्ड रॉयल्टी आपकी ड्यू बन रही है, पेमेंट कीजिए, तो ड्यू होने की एंट्री बनाएगा लेजी, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ लैंडलॉर्ड का नाम आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग बन रही है तब हम यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर कर देंगे, अदरवाइज शॉर्ट वर्किंग वाला नाम हट जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपकी बुक में यहाँ पर इसके संबंध में 3 परिस्थितियाँ बनाई हुई है। एक परिस्थिति जहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं होती है, मीन्स आपका इक्वल कंडीशन है, तो आप प्रविष्टि कैसे बनाएंगे उसमें बताया हुआ है रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। एक परिस्थिति जिसमें आपको बताया हुआ है कि अगर आप शॉर्ट वर्किंग बनती है आपके क्वेश्चन में तो आप प्रविष्टि कैसे बनाएंगे, तो फिर आपको ये वाली परिस्थिति की एंट्री बनाई हुई है रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। एक आपको परिस्थिति बना रखी है जिस वर्ष एक्सेस वर्किंग होती है तब ये प्रविष्टि कैसे बनेगी, तो उसमें भी आपको ये वाला हटाया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्योंकि प्रविष्टि में एक्सेस वर्किंग नहीं लिखा जाता है बल्कि टोटल रॉयल्टी अमाउंट लिखा जाता है और रॉयल्टी अमाउंट आपका एक्सेस वर्किंग में वैसे भी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होता है। एक मेथड जरूर अलग है, मिनिमम रेंट मेथड, वो हम अलग से देखेंगे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर आपके क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग है तब तो डीआर करना है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो आपकी इस एंट्री में शॉर्ट वर्किंग नाम हट जाएगा, एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट चलते हैं रॉयल्टी की राशि चुकाने पर। इसने लैंडलॉर्ड को ड्यू तो कर दिया कि लैंडलॉर्ड इसका लेनदार बन गया, अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया और टू चेक से दिया है तो बैंक हो गया, कैश दिया है तो कैश हो जाएगा। फिर रॉयल्टी खाते को बंद करना है। यहाँ हमने रॉयल्टी अकाउंट को बनाया तो उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है, तो P&L अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट ये प्रविष्टि बना देगा। यहाँ रॉयल्टी अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब बच गया आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो शॉर्ट वर्किंग ओपन है। ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लोज कब होगा, जब आपकी या तो रिकवरी होगी या आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आप उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये 2 ही परिस्थितियां बच जाती है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को वेट करने के लिए या रोकने के लिए असेट्स के रूप में। ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा असेट्स के रूप में खुला रहेगा तब तक कि जब तक इसकी रिकवरी नहीं होती है। रिकवरी हो जाती है तब तो इसको हम जहां से रिकवरी हो रही है उस खाते का नाम लिख देंगे, रिकवरी नहीं होती है तो इस असेट्स को हम लॉस मान के P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिकवरी होने वाले वर्ष में, जिस वर्ष आपकी लघु कार्य राशि वसूल होगी, रिकवर होगी, तो रिकवर आपको लैंडलॉर्ड करवाएगा, इसलिए हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगी, मान लीजिए 2 साल टाइम दिया था और लैंडलॉर्ड ने कहा था विद इन 2 ईयर्स अगर आपको रिकवरी होती है तो कर लेना, नहीं तो आपको रिकवरी कभी नहीं कर पाएंगे आप। एक्सेस वर्किंग हमारे उन 2 ईयर्स में आई नहीं, इसका मतलब हमारी रिकवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि 2 ईयर्स की लिमिट थी। लिमिट के एंडिंग पॉइंट पे यानी आफ्टर 2 ईयर्स हम ये वाली प्रविष्टि बना देंगे। न वसूल लघु कार्य राशि जिस वर्ष में होगी उसी वर्ष हम एंट्री कर देंगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो P&L अकाउंट
DR कर देंगे और 2 कर देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये 5 प्रविष्टियां आपकी बनेगी। एक्सेस वर्किंग कभी भी आता है तो इन प्रविष्टियों में एक्सेस वर्किंग का यूज नहीं होगा। एक्सेस वर्किंग से हम राशि निकालेंगे, तालिका में सीखेंगे एक्सेस वर्किंग का यूज कैसे होगा। प्रविष्टियों में एक्सेस वर्किंग का अमाउंट अलग से शो नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक्सेस वर्किंग रिकवर करवाएगी शॉर्ट वर्किंग को, और वो कैसे करवाएगी उसको हम तालिका में सीखेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे। अब हम देखते हैं लेजी ने तो बना ली, तो लैंडलॉर्ड कैसे बनाएगा। लैंडलॉर्ड ठीक इनकी रिवर्स प्रविष्टियां बनाएगा। रिवर्स प्रविष्टियां बनाएगा तो आप चाहे तो ये 5 परिस्थितियां इसके साथ में याद रख के 5 प्रविष्टियां अलग अलग याद रख लो इसकी, और 5 प्रविष्टियां याद रख लो इसकी अलग से। आप ये नहीं करना चाहते हैं हमें तो और शॉर्ट में चाहिए, तो और शॉर्ट का तरीका ये है कि ये वाला जो लेजी यूज कर रहा था उन कुछ एक वर्ड्स को ये चेंज करके अपनी यहाँ प्रविष्टि करेगा, और लेजी इसको क्रेडिटर के रूप में मान रहा था लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड मानेगा इसको डेटर के रूप में। इसका मतलब इनके जो अकाउंट है वो क्रॉस चेंज हो जाएंगे, डेबिट वाले क्रेडिट हो जाएंगे और क्रेडिट वाले डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ 2 नाम चेंज हो जाएंगे, एक तो शॉर्ट वर्किंग की जगह रॉयल्टी रिजर्व आ जाएगा, एक लैंडलॉर्ड की जगह लेजी आ जाएगा इन्हीं प्रविष्टियों में। पहले तो ये रॉयल्टी दे करने की प्रविष्टि करेगा, तो इस एंट्री को हम रिवर्स बनाएंगे। तो रिवर्स बनाने पर लेजीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब एक बात और ध्यान रखनी है, आपकी बुक्स में कहीं पर इसकी जगह पे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट भी लिखा हुआ है। रॉयल्टी रिसीवेबल लिखने का इतना ही सेंस है कि ये लैंडलॉर्ड की तरफ से बनाया जा रहा है। रिसीवेबल मीन्स अपनी इनकम है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी अकाउंट को CR कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका इनकम वाला पार्ट हो गया। आप ऊपर पहले ही बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब लैंडलॉर्ड उसको इनकम के रूप में दिखाना चाहता है, लेजी उसको एक्सपेंसेस के रूप में दिखाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया। आप रिसीवेबल नहीं लिखेंगे तो भी उसको इनकम के रूप में काउंट किया जाएगा। इसके बाद में हम रॉयल्टी प्राप्त करने की बात देखते हैं। तो रॉयल्टी प्राप्त करने पर इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, बैंक DR, कैश DR टू लेजीज अकाउंट। लेजी का पर्सनल नाम आ जाएगा, जो भी लेजी होगा उसका। अगर लेजी का नाम नहीं दिया हुआ है तो लेजीज अकाउंट ही लिखा जाएगा। अब हम रॉयल्टी खाता बंद करने की प्रविष्टि देखते हैं। तो इसकी रिवर्स एंट्री बन गई, यहाँ रॉयल्टी CR था तो यहाँ हो जाएगा DR, तो रॉयल्टी अकाउंट DR हो जाएगा, और 2 में हो जाएगा P&L अकाउंट, क्योंकि इसके लिए रॉयल्टी इनकम है। फिर हम देखते हैं इसकी रिवर्स कंडीशन, यानी इसने रिकवर किया तो ये प्रविष्टि की, ये रिकवर करवाएगा तो क्या प्रविष्टि बनाएगा। इसने रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट खोला था शॉर्ट वर्किंग की जगह पे, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट DR हो जाएगा, और 2 में आ जाएगा आपका लेजी। और नए वस्तु लघु कार्य राशि जिस वर्ष होगी उस वर्ष अगर ये प्रविष्टि बना रहा है तो ये भी बनाएगा, ये बनाएगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को P&L में ट्रांसफर करके। इस तरीके से दोनों की बुक्स में प्रविष्टियां बन जाएगी। दोनों की बुक्स में से किसी एक की 5 प्रविष्टियां याद रख लेंगे तो दूसरे के पास उसकी रिवर्स प्रविष्टियां हो रही हैं। इसका मतलब आपको 5 प्रविष्टियों का माइंड में स्पेस बनाना है, एक छोटा सा फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर रखना है कि रॉयल्टी की 5 प्रविष्टियां कौन सी है। जैसे ही आपको 5 प्रविष्टियां रॉयल्टी अकाउंट आपको क्लिक करना हो तो 5 प्रविष्टियां एक साथ आपकी ओपन हो जाए, ऐसा आपको एक माइंड में छोटा सा फोल्डर सेट कर लेना है, और कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। और एक्सेस 2 नाम याद रखने 5 प्रविष्टियों के बाद में। अगर आप इसकी 5 प्रविष्टियां याद रखते हैं तो इसके लिए इन 2 नामों को चेंज कर देना है। शॉर्ट वर्किंग की जगह रॉयल्टी रिजर्व यूज करना है, लैंडलॉर्ड की जगह लेजी यूज करना है। अगर आप इधर से याद रखते हैं 5 प्रविष्टियां तो इन दोनों नामों की जगह पे लेजी की जगह लैंडलॉर्ड आ जाएगा, रॉयल्टी रिजर्व की जगह शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, और आपकी प्रविष्टियां एकदम रिवर्स बन जाएगी। डेबिट वाली क्रेडिट में चली जाएगी और क्रेडिट वाली डेबिट में चली जाएगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें एक विश्लेषण तालिका भी बनेगी, उसकी प्रविष्टियां या खाते जैसे भी बनाने होंगे उसको भी हम शामिल करेंगे। ध्यान ये रखना है, अगर आपको ये कहा जाए कि लेजी की बुक्स में प्रविष्टियां बनाइए तब तो प्रविष्टियों का ये पैटर्न है, प्रत्येक वर्ष ये 3 प्रविष्टियां होगी। उसके बाद में जिस वर्ष में होता है घटित होता है जिस वर्ष, तब तो ये प्रविष्टियां करनी है, घटित नहीं होता है तो उस वर्ष में ये प्रविष्टि नहीं होगी। ठीक है, इससे मालिक भी 3 प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष बनाएगा, लेकिन ये वाली घटना घटित होने पर ही वो प्रविष्टि बनाएगा। जिस वर्ष में ऐसी परिस्थिति बनेगी उसी वर्ष ऐसी प्रविष्टियां बनाएगा, अदरवाइज इन प्रविष्टियों का
नाम नहीं रहेगा किसी भी वर्ष में, अगर ऐसी घटना घटित नहीं हो रही है तो। और आपको ध्यान रखना है कि ये कह दिया जाए कि लेजी की बुक्स में अकाउंट क्रिएट कीजिए, तो लेजी की बुक्स में अकाउंट 3 टाइप के होंगे, एक तो रॉयल्टी अकाउंट होगा, एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होगा, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा। और लैंडलॉर्ड की बुक्स में आपको अकाउंट पूछ लिया जाए तो लेजी का अकाउंट होगा, रॉयल्टी का अकाउंट होगा, रॉयल्टी रिजर्व का अकाउंट होगा। मीन्स आपके इन तीनों के रिवर्स अकाउंट ये तीनों बनेंगे, यानी अगर अकाउंट भी पूछे जाए तो दोनों में रिवर्स बनेंगे, डेबिट वाले क्रेडिट में, क्रेडिट वाले डेबिट में चले जाएंगे। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होगा। स्कोरिंग चैप्टर है, क्वेश्चन भी अच्छा पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देके इस चैप्टर पे आप अपनी तैयारी कीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।